तो चलिए we move forward to one more topic, that is self induction. Now when we talk about this self induction, तो पहली चीज जो आप दिमाग में रखेंगे यार, that is there is a property of the electrical circuits by virtue of which they tend to oppose the change in the strength of current. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कोई कॉइल है मेरे पास, ये कॉइल है मेरे पास, इस कॉइल में से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे सोर्स दे दिया, ठीक है, की है ओपन, जब मैं इस की को बंद करने वाला हूं, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है करंट यहां से चलने लगेगी, ठीक है, एंड द करंट थ्रू द कॉइल विल स्टार्ट टू इंक्रीज. नाउ इस कॉइल के पास एक क्षमता है, ये हर किसी के पास होती है. मैं बैठा हुआ हूं, कोई आएगा मुझे धक्का देगा, ऑब्वियसली मेरे पास एक टेंडेंसी है इस धक्के को अपोज करने की, ना. इधे पढ़े इलेक्ट्रिकल सर्किट दी प्रॉपर्टी दैट they have the tendency to oppose the change in the strength of current which is flowing through them. ये उस चीज के खिलाफ काम करते हैं by inducing an EMF in them. क्या करा? And remember, ये वही concept है Faraday and Lenz's law that अब जो ये EMF induce करेंगे ताकि करना क्या चाहते हैं, उस चीज को अपोज. आपकी करंट इंक्रीज हो रही है, ये चाहेगी कि करंट कसने इंक्रीज करें, आपकी करंट डिक्रीज हो जाएगी, ये बोलेगा कि ये करंट डिक्रीज होनी नहीं चाहिए. हाँ, इट विल इंड्यूस, इट विल क्रिएट एन ईएमएफ सच दैट ये उस मकसद में कामयाब हो जाए. ठीक है कि ना. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट्स इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस. सो इंडक्टेंस की पहले डेफिनेशन लिखें. इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे टेंड टू ओपोज. Inductance is the property of the electrical circuits by virtue of which they tend to oppose the change in the strength of current. They tend to oppose the change in the strength of current through them by inducing an EMF within themselves. By inducing an EMF within themselves. ठीक है? ए टीचर्स की ना वन थे नजर. चलिए अब करते हैं हम बात सेल्फ इंडक्शन. ना इंडक्टेंस क्या है? जनरल प्रॉपर्टी, जनरल टेंडेंसी किसी भी चीज की ये है कि वो ऑपोज करेगा उस चेंज को जो चेंज उसके साथ होने वाली है. A body at rest continues to be in a state of rest until and unless an external force. ये क्या है पन जाए हमें मेंटेन करा, ठीक है, अमिश अख चीज तस वनान इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसका वनान कितना बराबर मटीरियल तो ये प्रॉपर्टी दैट अगर स्ट्रेंथ ऑफ करंट इंक्रीज होने लगी ये तथ अपोज करान, सो करंट वापस क्या डिक्रीज. अगर करंट डिक्रीज होने लगी ये कोशिश करेगा कि मैं उस करंट को क्या करूं, वापस इंक्रीज. समझ तरह, यानी कि इसके पास भी एक इनर्शिया जैसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस. क्या सुना. अब अगर हम इंडक्टेंस की अच्छे से बात करें तो हम विल गो टू द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडक्टेंस दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, देखिए मैं इसी कॉइल की एग्जांपल ले रहा हूं. हमने इस कॉइल में एक ईएमएफ सोर्स क्रिएट किया है एंड ईएमएफ की वजह से हमने की बंद कर दी और की बंद करने के बाद आपकी करंट इस सर्किट में से चलने लगेगी. मगर तो पता जो ही मैं इस की को क्लोज करूंगा, द करंट थ्रू दिस कॉइल विल स्टार्ट टू इंक्रीज. है कि नहीं. एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंसेप्ट दैट एक कॉइल में जब करंट चल रही होती है तो ऑब्वियसली बात हमने सोलेनॉइड पढ़ा है एंड सोलेनॉइड में आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज गिवन बाय शाबाश म्यू नॉट n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू I. पढ़ा है कि नहीं. तो मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट, आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, आपका करंट, तो इसका मतलब ये है ना बेटा कि करंट इंक्रीज होने का मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होने लगेगा.
एंड मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो करंट कैसे चल रही है, जरा देखो अच्छे से, करंट चल रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना करंट जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है तो मैंने आपको कहा कौन सा पोल क्रिएट होता है, साउथ पोल क्रिएट होता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। पढ़ा है कि नहीं? चल चुका जमाना, ये बनो साउथ पोल, ये बनो नॉर्थ पोल। करंट चेंज इंक्रीज गसान, मैग्नेटिक फील्ड तो इंक्रीज गसान। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का मतलब ये है ना, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच आर रनिंग फ्रॉम शाबाश साउथ टू नॉर्थ, विद टाइम इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो है कि नहीं? ये ठीक है। मगर इस कॉइल का एरिया तो ऐसे ही है, तो इसका मतलब इस एरिया में से जो लाइंस घुस रही, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया इज इंक्रीजिंग विद टाइम। But what is number of field lines crossing a area? पढ़ा आपने परसों, शाबाश, फ्लक्स। ये छस की ना, चल चुका समाना, जरा यहां से देखो, अच्छे से देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये डायरेक्शन है ना मैग्नेटिक फील्ड की, एरिया वेक्टर का पर, एरिया वेक्टर तो आप ये छस की ना, ठीक है, ये कॉइल है ना ऐसे, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देयरफॉर एरिया वेक्टर भी वहीं से, मैग्नेटिक फील्ड भी वहीं से। और आपने पढ़ा है फ्लक्स होता है बराबर B डॉट A, एंगल कितना 0, cos 0 विल बी 1, थीटा इज 0। छस कितना चल चुका फ्लक्स बराबर BA। क्लियर छस? मगर बुसे चवानान बेटा, फ्लक्स है जो आसान नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच आर क्रॉसिंग अ गिवन एरिया, देयरफॉर सिंस द करंट इज इंक्रीजिंग, magnetic field is increasing, and when the magnetic field is increasing, the flux through this coil is increasing, and then we come our rescue. Our rescuer is the Faraday's law. Faraday क्या वाला? Whenever a changing magnetic flux gets linked with a coil, shabash, what happens? It induces an EMF such that it will oppose the cause which has produced it. ऐसा समझो सारा, पढ़ा है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो यहां पर आप देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि इस कॉइल में से करंट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, इंक्रीज। और ये करंट जो इंक्रीज हो रही है, उस करंट की वजह से जो फील्ड लाइंस व्हिच आर रनिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, दे आर इंक्रीजिंग। इसका मतलब द फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, इट इज चेंजिंग। And whenever a changing flux gets linked with a coil, definitely, according to Faraday, it will induce an EMF. मगर लेंस बना, the direction of the EMF will be such that it will oppose the cause which has produced it. यानी कि अगर करंट से यहाँ पर इंक्रीज करना, साउथ पोल को ये क्रिएट, नॉर्थ पोल को ये क्रिएट, ये तो मेन EMF सोर्स था कि नहीं? लेकिन ये कॉइल जो है, ये इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ काम करने की कोशिश करेगी। करंट चल रही थी ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भाई ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट अगर इसका डिक्रीज, तेली का संग फील्ड लाइन, यानी कि इट विल इंड्यूस एन EMF सच दैट योर इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। ये शर्स कितना होगी कि नहीं? अगर मेन करंट चल रही है फ्रॉम यहां से यहां, ऑब्वियस सी बात है जो इंड्यूस्ड करंट चलेगी वो यहां से यहां जाएगी, ताकि इस करंट को इन मैग्नेटिक, जिनकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, उनको कम किया जाए। समझिए इस तरह। एंड दिस EMF which is being induced by this coil is called as back EMF. क्या सुना? क्या कहते हैं इसको? ये तो है ही इंड्यूस्ड EMF, मगर इसको बोलते हैं कौन सा EMF? बैक EMF। क्यों कहते हैं इसको बैक EMF? शाबाश, क्योंकि ये उसी कॉइल में क्रिएट हो गया ना जिस कॉइल में पहले हमने मेन करंट चलाई। ऐसा मुझे सारा। सो रिमेंबर दिस थिंग, आपकी कॉइल में करंट, मेन करंट बढ़ रहा था, कॉइल गैस नहीं बर्दाश्त किया, by the process, by the phenomena of self-induction, by the property of the inductance of the coil, by the property of inertia. ठीक, मैं कह सकता हूं कि इस कॉइल ने उस इंक्रीजिंग करंट के खिलाफ काम किया, एंड इस कॉइल ने एक बैक EMF क्रिएट किया, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट चलने लगी फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ठीक है उसके ना, जिसकी वजह से अब हम ये देख सकते हैं कि करंट आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंक्रीज होगी, अब लाइक वारिया टाइम इंक्रीज कर, ये कैसे ना अब्रप्टली इंक्रीज किया। समझ तरह। So therefore this property is called as self induction. क्या सुना? जरा लिखो, ये लिखो, as the current through the coil increases, as the current through the coil increases, shabash, magnetic field gets created.
magnetic field gets created. चलिए, full stop. A varying current produces a varying magnetic field. Yes, a varying current produces a varying magnetic field within the coil. This varying magnetic field thus creates a varying magnetic flux. Which gets linked with the coil and induces an EMF. Which gets linked with the coil and creates and induces an EMF, due to which an induced current flows in the opposite direction in order to oppose the cause which has produced it. ठीक है इसके ना? This EMF is called as back EMF. This EMF is called as back EMF. ठीक है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, back EMF तो क्रिएट हुआ, Faraday banan used back EMF shu ina sachu asan directly minus d phi b by dt. एक चीज कितना लेंस लॉ के साथ है कि नहीं? तो EMF जो है it depends on the rate of change of flux. मगर you see flux which is being linked with this coil ये कहाँ पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. मगर मैग्नेटिक फील्ड जरा कहाँ पे डिपेंड कर रहा है? तेल है का वो flux is actually directly proportional to current. जो मेन करंट चल रही थी फ्लक्स उसी पे डिपेंड करता है. जितना ज्यादा आप करंट बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा चेंजेस आप में किस में देखोगे आप? फ्लक्स में. ठीक है. देयरफॉर दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है, द मेन करंट व्हिच वाज फ्लोइंग. और आई कैन से फ्लक्स जो है फ्लक्स इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स द करंट. ठीक है. दिस कांस्टेंट L इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. क्या सुना? Coefficient of self inductance. ठीक है, या समझ तारा? जरा देखो L किसके बराबर है? phi by I. H कितना? यहां देखो, अगर मैं करंट को बढ़ाऊंगा L क्या होगा? अगर मैं फ्लक्स को बढ़ाऊंगा L को क्या होगा? दिमाग खराब है. L कांस्टेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता फ्लक्स से और करंट से. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता करंट में क्या चेंज है, फ्लक्स में क्या चेंज है. इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. वन सा दिल यूनिट से फ्लक्स के क्या होते हैं? वेबर. ये सुना था आसान. वेबर डिवाइड बाय एम्पियर. डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स आ जाते हैं, वो देख लो सब. वेबर सुना? वेबर इक्विवेलेंट यूनिट फ्लक्स. मगर फ्लक्स से पता कब बराबर? अभी फ्लक्स इज B into A. तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला. कब लिखे? वेबर. इट कैन बी रिटन एज टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर बाय एम्पियर. है कुछ लिखी? हाँ. अच्छा, ब्याह रिलेशनशिप होते परमुट्स. F इज इक्वल टू QVB. पढ़ा है ना? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स चार्ज पे वेलोसिटी अगर होगी उसको कुछ. यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, इसके बदले हम लिख सकते हैं ये न्यूटन
पर कूलम मीटर पर सेकंड है को लिखित न्यूटन ये आएगा कूलम वेलोसिटी आएगा इधर तो मीटर पर सेकंड ना कूलम पर सेकंड क्या हो एम्पियर वो ना तेरे को लिखित न्यूटन पर एम्पियर मीटर किसके बदले टेस्ला के बदले जो यहां पर लिखो कितना आएगा टेस्ला के बदले क्या लिखना है न्यूटन बाय एम्पियर एम्पियर और एम्पियर बनेगा एम्पियर स्क्वायर बने मीटर हेरकन मीटर स्क्वायर तेल रोदा हेरकन मीटर योर यार रोदा कितना व्हाट इज न्यूटन मीटर फोर्स इनटू डिस्टेंस फोर्स इनटू डिस्टेंस इज वर्क इज जूल तेल को जूली लिख सकते हैं ना ये यहां से बवाना ना क्या या आगे जूल पर एम्पियर स्क्वायर ये भी आ गया यूनिट जूल से वर्क व्हाट इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क डन हाँ क्यू डेल्टा वी क्यू गोआ चार्ज कूलम डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट कूलम वोल्ट पर एम्पियर और लिख सकते हैं कि नहीं अच्छा को लिखते हैं इधर कूलम वोल्ट कूलम COU ठीक है कूलम वोल्ट पर ठीक है मैंने लिखा कूलम वोल्ट आएगा आपने बस कूलम वोल्ट एम्पियर का जो में बाय एम्पियर स्क्वायर ठीक है ना कूलम को चार्ज वोल्ट पर एम्पियर क्या हो शाबाश होता है रेजिस्टेंस तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे W क्या लिखना W क्या लिखा मैंने ये जरूरी कुछ नहीं है कूलम वोल्ट पर एम्पियर स्क्वायर हो एम्पियर पर कूलम अच्छा एक सेकंड ऐसे लिख सकते हैं इसको एक सेकंड वो रेजिस्टेंस भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा ऐसे लिख सकते हैं कूलम तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ठीक है कूलम पर सेकंड अच्छा ठीक है ये देखो एक मिनट कूलम ठीक है कूलम वोल्ट पर एम्पियर में एक ऐसे ही लिख रहा हूं दूसरे एम्पियर के बदले में लिख रहा हूं कूलम पर सेकंड तो इसमें इशू ये कूलम से या कूलम से तो क्या बन गया वोल्ट सेकंड हाँ पर हाफ एम्पियर यस एम्पियर पर सेकंड ओके इट इज करंट वोल्ट सेकंड क्या हो अच्छा व्हाट इज वोल्ट बाय एम्पियर वोल्टेज होता है बराबर IR तो वोल्ट बाय एम्पियर क्या होता है ओम क्या है ये मतलब ओम लिखित तो ये क्या आ रहा है ओम सेकंड ठीक है ओम सेकंड इज नथिंग बट हेनरी क्या शू समझ गए कि नहीं सो रिमेंबर ओवरऑल अगर देखा जाए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट्स एंट्रेंस में आते हैं which of the following are units for self inductance क्या क्या है कोई लिखित वेबर पर टेस्ला मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर जूल पर वोल्ट सेकंड पर एम्पियर एंड देन ओम सेकंड भी एंड देन और फाइनली हेनरी समझ गए कि नहीं ठीक है कि नहीं सो रिमेंबर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हैज यूनिट्स ऑफ हेनरी ठीक छा या क्लियर छा कितना तरह दिल थे अपन नजर 8 सेकंड कोई मुझे इसके डायमेंशंस निकाल के देगा एल के डायमेंशंस निकाल के दो एल के डायमेंशंस निकाल के दो जल्दी जल्दी शाबाश M1 L3 T minus 2 A raised 4 minus 2 M1 M1 L3 अच्छे से देख न्यूटन मीटर को जी ओके न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर से आसानी हो जाएगी है ना न्यूटन जो फोर्स मीटर बाय एम्पियर जो स्टैंडर्ड यहां से निकाल फोर्स के यूनिट्स क्या है M1 L2 T minus तिलकार ठीक निकाल तो सकते हो किसी भी से लेकिन कोशिश करो वहीं से ठीक है वहां पर स्टैंडर्ड है सब कुछ
So it will be dimensions of L. Shabash. It will be M1 L2. T minus 2 T minus 2 into L2 A L2 पहले L2 लो M1 L2 M square का L2 once a force के dimensions. हाँ जूल पर एम्पीयर स्क्वायर है ना, इसीलिए वो तो कच जूल. हाँ जूल पर एम्पीयर स्क्वायर. जूल को एनर्जी क्या होता है ml2 t minus 2 अच्छा पर एम्पीयर स्क्वायर एम्पीयर स्क्वायर आगे ना यही तो है. इट इज m1 l2 t minus 2 a. these are the dimensions of L. ठीक है. न्यूटन क्या है? फोर्स है m1 क्या समझो तारा ये पे मैं यूनिट्स करंट डिराइव सारी ताकि बहाव तो ये कुछ भी हो सकता है पॉसिबल. तो प्लीज बी वेरी मच श्योर कि पूछ क्या रहा है वो. वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर शा प्रसान या ये ओम सेकंड शा प्रसान टेस्ला पर मीटर स्क्वायर शा प्रसान. लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एल. एसआई यूनिट क्या है? वेबर पर एम्पीयर इट इज हेनरी. सोचना मत वेबर पर एम्पीयर, लेकिन रिमेंबर हेनरी. ओके नाउ अभी मैं वही कह रहा हूं कि एल इज नथिंग बट सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. रिमेंबर दिस थिंग. एल छुनो फ्लक्स पे डिपेंड करान के एल छुनो करंट पे डिपेंड करा तो ऐसी कुछ चीजों पे डिपेंड करा वो भी देखने की कोशिश करेंगे. और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि L जो है इट इज नथिंग बट द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या है? जैसे हमने मैकेनिक्स में इनर्शिया पढ़ा है ऑपोज द चेंज. इसे पढ़ू L कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये तो बना तो टी जो वहां पर मैकेनिक्स में इनर्शिया का. देयरफॉर L द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इंडक्शन द प्रोसेस ऑफ इंडक्टेंस इट इज called as क्या? The coefficient inertia of electricity. वहां पर लिखना L is called as inertia of electricity. ये ठीक है. बैक ईएमएफ अच्छा. अगर मैं आगे चलूं तो यहां देखें. अब हमने अभी कहा कि हमारा ईएमएफ जो है जिस बैक ईएमएफ ठीक है इशू बराबर का माइनस डी फाई बी बाई डी टी एंड योर फ्लक्स इज नथिंग बट एल आई. हाँ है ना. तो विच इंप्लाइज क्या ना से ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ शाबाश एल आई विच इंप्लाइज एल तो कांस्टेंट है लेकिन तो ईएमएफ इज शाबाश माइनस एल डी आई बाई डी टी. और आई कैन से L is equal to minus E upon di by dt. कह सकता हूं है कोई नहीं. और I can say if di by dt is equal to 1 ampere per second. Then L क्या है? What is L? हाँ minus. So how do you define this L? हमने तो कहा it is the coefficient of self induction. मगर ये क्या बनान से? इसी बनान से कूता बैक ईएमएफ कशी प्रोड्यूस कार when the rate of change of current is 1 ampere per second. When your current is increasing, when your current is decreasing at the rate of 1 ampere per second, आप कितना EMF पैदा कर सकते हैं वो सेल्फ इंडक्शन. So सीधी सी बात है सेल्फ इंडक्शन gives you the exact value of the inertia. कितना रेजिस्टेंस आप दिखा सकते हो. ठीक है. जितना ज्यादा L उतना ज्यादा पावर ऑफ इनर्शिया. ऐसा कितना. So remember L लिखना hence coefficient of self induction is the back EMF. Yes, is the back EMF. Negative says back EMF.
hence coefficient of self induction is the back EMF. Is the back EMF when the rate of change of current is 1 ampere per second. ठीक है, ठीक है, मुझे बेच समझ, इस बात को भी समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। L का कंसेप्ट तभी है, देखो L का बराबर माइनस E बाई डी आई बाई डी। इफ द करंट इज कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज क्या है? जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। L का वैल्यू है कुछ, रिमेंबर L का कंसेप्ट ही तब है, L comes into picture only and only when there is change in current. If there is no change in current, if the current is constant, L का concept ही नहीं। L का concept, L की बात हम सिर्फ तब करेंगे when the current is changing. If the current is not changing, please do not talk about L. ठीक है? हाँ, वंशु सर L का पर डिपेंड करा, शाबाश। अभी आपने देखा L एक्सप्रेशंस आपने देखी, What मगर ये L डिपेंड किस पे करता है? Anyone? चल लिख लो। L is independent, जल्दी पाऊंगा, L is independent of the current or the change of current। ठीक है, L का खुद डिफाइन करनी हुआ यूनिट के लिए, यूनिट चेंज के लिए, है ना? Therefore L is independent of the change in current. L is independent of current and change in current. L is independent on current and change in current, but depends on number first, area of cross section, but depends on area of cross section। ठीक है, दूसरी चीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जिस कॉइल में ये हो रहा होगा, ठीक है, एंड थर्ड permeability of the core, permeability of the material। म्यू, यहां देखो म्यू जो ना, म्यू व्हाट इज म्यू? इट इज द परमिएबिलिटी। आपने पढ़ा ना एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज दैट? परमिटिविटी, परमिएबिलिटी। तो इट डिपेंड्स ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ठीक है इसके ना। सो एल इन चीजों पे डिपेंड। अभी कैसे समझ आएगा? अभी तो कोई एक्सप्रेशन नहीं देखी, तो हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर एल फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, चलिए हेडिंग दे दो, self induction for a solenoid, self induction for a solenoid। वैसे जिगरा, अगर मेरे पास एक कॉइल है, एक सोलेनॉइडल कॉइल है जिसमें करंट चल रही है I, ठीक, मैं मानता हूं इसकी लेंथ जो है वो L, ठीक है, एंड जो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो है N, क्या है? ठीक है, अभी हमने देखा फ्लक्स जो है इट इज इक्वल टू L अपॉन I, यस, सॉरी, L जो है इट इज फ्लक्स बाय I, किया, यही पढ़ा हमने। अब आपको ये भी पता है कि फ्लक्स जो है सुजम बराबर, हाँ, बी डॉट ए, तो मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही पैदा होगा, तो इट इज बी डॉट ए, मगर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये एंड एरिया वेक्टर भी वहीं से, देयरफॉर फ्लक्स कितना है? हाँ, इट इज बी ए, ठीक है, बट इट इज द फ्लक्स थ्रू वन कॉइल। अच्छा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने? कैपिटल एन, देयरफॉर मैं कह सकता हूं टोटल फ्लक्स फाई टी जो बराबर एन टाइम्स बी ए, कह सकता हूं, ये हो गया टोटल फ्लक्स जो इस कॉइल में होगा। ठीक, अच्छा, विच इंप्लाइज, कैन आई से टोटल फ्लक्स जो बराबर एन टाइम्स व्हाट इज बी? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, वो कितना होता है? हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड ऑन द एक्सिस, हाँ, स्मॉल एन टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स आई, यही है। अभी 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 देखा एन म्यू नॉट आई, मगर एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एन म्यू नॉट आई इंटू ए,
which implies, यहां देखो तेल है कब ये टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय ये आई नीचे आ गया किसके बराबर n म्यू नॉट ए, बट व्हाट इज 5t by I? 5 by I सेल्फ इंडक्टेंस है कि नहीं? सो L विल बी इक्वल शाबाश n स्मॉल n म्यू नॉट ए। क्लियर छा? ठीक छा? Which implies, अब देखो यहां पर थोड़ा कन्वर्जन करते हैं। L can be written as what is small n? Capital N by L, तो अगर कि n स्क्वायर by L म्यू नॉट a लिख सकता हूं, और मैं लिख सकता हूं ये भी L can be written as स्मॉल l में लिख रहा हूं, ठीक है? इसकी लेंथ में स्मॉल l रख रहा हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा। n में ऐसे रख रहा हूं, स्मॉल कैपिटल N को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल n इंटू l है को लिखी, तो है को लिखी थी स्मॉल n स्क्वायर l म्यू नॉट a, ठीक है? ठीक है, तो इसमें परेशानी है? परेशानी तो नहीं है ना? जो स्मॉल n इट इज इक्वल टू कैपिटल N बाय L, तो मैं कैपिटल N केवल लिखा n इंटू L यहां पे, ये आ गई असली एक्सप्रेशन, ठीक है? इसके बाद मैं इसको चेंज कर रहा हूं इस वाली फॉर्म में, एक बार स्मॉल n को डाला इसमें और एक बार मैंने कैपिटल N को सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या आ गई एक्सप्रेशन? सो द कॉइल which है शायद तुमने चीजें पे डिपेंड है, क्या क्या लिखा आपने? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स ऑन किस पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी। समझ गए? कोई रिकॉर्ड, ये हो गया सॉलोनॉइड के लिए, इसके वायर के लिए करते हैं। क्या गया? कितना? बस ऐसा था, आधा ही घंटा हो गया अभी, वहां पर रुका हूं। तो एंट्रेंस में सवाल आता है, द ग्राफ बिटवीन L and N is, L and capital N is, शाबाश। मानो जीरा, इफ योर एरिया इज कांस्टेंट व्हाट विल बी द ग्राफ? आपके पास एक्सप्रेशन है 1 2 3, शाबाश। कंफ्यूजन छा? L से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्किन L से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बट बनते में थी। Remember, it is directly proportional to n square. तो पावर आ गया n square पे, n पे, therefore it will be symmetric about L. The graph will be like this. ठीक है? Remember, L is directly proportional to n square. ठीक है? ठीक है? हाँ, एक और नोट लिखो वहां पे। The self induction L, सोलेनॉइड सुना? L का वैल्यू at the center, बीच में, at the center, it is equal to the self induction of the solenoid at the center, it is equal to twice the self induction at the ends. Self induction at the center is more, it is double that of the ends. ठीक है? इन नोट में लिख लेना। यह समझ तो रस। चलिए इसके बाद सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ वायर, आप कर जरूरत पाने थे।
ध्रुवग्रह सर्कुलर कॉइल खतरा है क्या इथे पर एक्सप्रेशन इस्तेमाल करें एनीवन फॉर द सर्कुलर कॉइल सिंपली है सर्कुलर एक ही सर्कुलर कॉइल ये तो हो गया ये चलो ऐसे ये तो हो गया सोलेनॉइड ठीक है ना सर्कुलर कॉइल में क्या होगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल पढ़ा है हमने हाँ म्यू नॉट I by 2R सुना आपके पास ये है इसमें करंट जा रहा है इसका रेडियस है R ठीक है ना तो मैं चाहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ L फॉर दिस कॉइल इफ यू गॉट n नंबर ऑफ कॉइल्स लकीली थे बट यही सेम कांसेप्ट चलो मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज गिवन बाय म्यू नॉट I by 2 times the radius ठीक है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक अब ये हो गया एक की वजह से अब नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई करते हैं मैं कैपिटल N टाइम्स म्यू नॉट I by 2 तो फिर कोशिश करो ऐसी ही एक्सप्रेशन डिराइव करने की नेट फ्लक्स क्या होगा शाबाश कुछ नहीं करना आसान है ये कॉन्सेप्ट लगे हुए कोई मुश्किल नहीं है n not a divided by 2r n not a divided by 2r ना एरिया के बदले आप पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हो चलो देख लो बुझू बुझू हमें क्या पता हमें क्या निकालना है एल सुना काटू यहां देखो सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए पता मैग्नेटिक फील्ड हाँ एंड आपको पता है फ्लक्स जो शासन फ्लक्स वो होता है एल इंटू आई होता है कि नहीं अब मुझे बताओ फ्लक्स तो ये भी होता है लेकिन बी डॉट ए होता है कि नहीं तो मुझे बताओ फ्लक्स का थे बराबर हाँ मैग्नेटिक फील्ड समझो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन लूप हमारे पास कितने लूप्स हो सकते हैं n लूप्स हो सकते हैं चुप माना इट विल बी n म्यू नॉट I by 2r होगा कि नहीं मल्टीप्लाइड बाय एरिया एरिया का थे बराबर पाई आर स्क्वायर मगर ये ए तो एक कॉइल का है तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर मगर n टाइम्स होगा कि नहीं इफेक्टिवली फ्लक्स कितना आ रहा है शाबाश r will go with r it will be n square हाँ म्यू नॉट I pi r by 2 इशू फ्लक्स यस और फ्लक्स बराबर Li इफेक्टिवली Li कैन बी रिटन एज हाँ n square म्यू नॉट I pi r by 2 and I will effectively which implies L will be equal to L for a coil for a circular coil a current carrying coil it will be n square mu naught pi r by 2 समझ गए वैसा अगर भी 2 है के मल्टीप्लाई कर इवन 2 by r circumference है ना फिर बनी बन को 4 तो ऐसे भी कर सकते हो अगर वैसे नहीं तो ऐसे ही याद रखो तो आप देख रहे हो L for a circular coil it is directly proportional to n square it is directly proportional to mu naught permeability it is also directly proportional to the radius of the coil जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा
तेल चुक माना L और रेडियस का ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, एंड L और N का ग्राफ विल बी कैसा? शाबाश, जैसे पिछला। ये कर वैलिड ग्राफ when R is constant, and ये कौन सा, ये कब वैलिड है? when N is constant, जब बाकी कांस्टेंट है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, भाग जाओ, छोटा सा क्वेश्चन एक लिखो। If the area of the circular coil gets doubled, if the area of the circular coil gets, what will be the change in the self-induction of the coil? What will be the change in the self-induction of the coil? शाबाश, आसान है। हाँ हाँ, L डिपेंड, L की एक्सप्रेशन तो ये है ना? तो हमें सवाल पूछा जा रहा है इफ द एरिया चेंजेस, इफ द एरिया गेट्स डबल्ड, यानी कि आपके पास एरिया है, पहले था A, अब है A डैश, चुका कर बराबर 2 टाइम्स ऑल एरिया। तो इसका मतलब अगर एरिया आप डबल कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है रेडियस को भी कुछ हुआ होगा, क्योंकि L जो है रेडियस पे डिपेंड करता है। सुना? तो इसको माना ये समझ लो मेन का A डैश, इट विल बी पाई R डैश स्क्वायर, होगा कि नहीं? वो किसके बराबर होगा? ट्वाइस पाई R स्क्वायर, होगा कि नहीं? पाई एंड पाई विल, तो R डैश आ रहा है, फिर स्क्वायर रूट 2 टाइम्स R, एच कि ना? इसका मतलब क्या है? विच इंप्लाइज L, पूछो, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सुना? यानी कि L1 क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो L2 अब आएगा ना, वो किसके पर? डायरेक्टली R डैश, लेकिन R डैश के बदले क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट 2R, स्क्वायर रूट 2R। यस, जब रैशनल हो गया वो क्या आएगा? L1 बाय कितना आ रहा है? 1 बाय रूट 2, है ना? तो इफेक्टिवली हमें ये समझ आ रहा है कि नई इंडक्शन जो है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल, हाँ, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 टाइम्स द ओरिजिनल इंडक्शन, है कि नहीं? सवाल क्या है? हाउ बाय हाउ मच डज इट चेंज? एनीवन, व्हाट इज द चेंज? चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो है स्क्वायर रूट 2 टाइम्स L, इट इसका मतलब चेंज, डेल्टा, चेंज इन इंडक्शन, हाँ, इट विल बी स्क्वायर रूट 2L माइनस L, वो कितना आएगा? स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, अब स्क्वायर रूट 2 को 1.414 माइनस 1 0.414L, यस, परसेंटेज चेंज का है। Exactly, the percentage change in L will be 41.4%. अब यार, so remember, अगर सिर्फ एरिया डबल कर, इंडक्शन विल इंक्रीज बाय 41%। कौन है ये वैल्यू का एच बेच होना तो है, ढूंढा है एक दो जगह पे, शाबाश। ग्रेविटेशन पढ़ा है 11th, एस्केप वेलोसिटी जो पता का बराबर स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। 41 पॉइंट से जब चेंज होती है वेलोसिटी, एस्केप हो जाएगा, समझी तरह? तो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। आपके लिए होमवर्क, फाइंड L फॉर अ टोरॉइड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L फॉर अ टोरॉइड? टोरॉइड से पता क्या हो? तो बस ऐसे सोलेनॉइड पता, सोलेनॉइड सुना था इस पर। अब इसको अगर गोल करेंगे, ये क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा ना, एक इज अ टोरॉइड, क्या जो? ठीक है, तो इसका L है, ढूंढने की कोशिश। आई विल स्टॉप हियर।
ओह 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 It's very suitable.